ले बहू के लिए अपनी फैमिली सेट, फिर कैरियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैरियर पर घमंड न करें। आज मुझे 10 दिन से ले बहू के लिए वायरल अपनी फीवर फैमिली का चक्कर सेट, चल रहा है फिर कैरियर। और काफ़ी कमजोरी भी आ गई है कैरियर पर और घमंड न ऐसे करें। में आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही ले बहू के लिए लेकिन अपनी आज मैं फैमिली जो सेट, आपको बताना फिर चाहती कैरियर। हूँ कैरियर पर आप घमंड न करें। ये समझिए कि ले बहू के आजकल लिए जो अपनी लड़कियां फैमिली सेट, बहुएं होती फिर हैं कैरियर। कैरियर पर वो घमंड न करें। हर काम बहुत ही समझदारी से ले बहू के करना लिए होता अपनी है फैमिली सेट, और सारी फिर चीज़ें कैरियर। मैनेज करके चलनी कैरियर पर होती है। घमंड न इसलिए करें। जैसे अभी मेरे यहाँ एक ले पार्लर में बहू के लिए अपनी फैमिली और सेट, वो फिर कैरियर। मेरी हेल्पर है कैरियर पर और घमंड मैं न करें। कस्टमर की थ्रेडिंग उससे करवा रही हूँ। थ्रेडिंग करते करते ले बहू मुझे के लिए कोई अपनी ऐसी बात फैमिली आई सेट, तो फिर कहेगी कैरियर। कैरियर अरे पर घमंड न कहा करें। कि हाँ धागा कहीं भूल थ्रेडिंग का धागा इधर उधर रखती थी। ले बहू के तो लिए मैडम अपनी पता नहीं कहाँ फैमिली मैंने रख सेट, दिया है धागा। फिर हमने कहा कैरियर। इधर देख लो इधर देख लो इधर पीछे। कैरियर पर तो देखा घमंड तो न करें। मिल गया उसे धागा। तब हमने कहा कि अभी इसी ले उम्र में बहू तुम के लोगों लिए को अपनी समझ फैमिली नहीं आ सेट, रहा, कहीं फिर कुछ गायब हो कैरियर। जा रहा कहीं कुछ गायब हो रहा और कैरियर पर घमंड हमने न कहा करें। और हम लोगों की उम्र की जब आओगे तुम तो पति को भी देखना ले बच्चे को भी बहू के देखना अपने लिए को भी अपनी देखना सब फैमिली कुछ देखना। सेट, फिर कैरियर। तो फिर तुम कैसे मैनेज कर पाओगी? कैरियर नहीं पर घमंड न मैडम करें। पति को देखेंगे नहीं, पति को नहीं देखेंगे, वो अपने ले पावर से बहू इसलिए के कह रही कि लिए नहीं मैं अपनी फैमिली कमाऊंगी। सेट, फिर तो कैरियर। देखिए कैरियर सारी कैरियर पर लड़कियों घमंड की न करें। एक तरफ होती है और पारिवारिक चीजें ले बहू के मेंटेन लिए करना अपनी एक तरफ फैमिली होती है। सेट, तो फिर उन्होंने कहा कैरियर। पति को नहीं देखेंगे। कैरियर पर तो हमने घमंड कहा न करें। ठीक है तो अगर पति तुम नहीं देखोगी है तो रहोगी तो तुम वहाँ सब कुछ तुमको मैनेज तो करना पड़ेगा उसका। ये तो पति को नहीं देखेंगे फिर बच्चों को कैसे देखोगी? जब पति क्यों ही नहीं देखोगी तो बच्चे रहेंगे कहाँ से हैं? बच्चे कहाँ से आ जाएंगे? और आए तो समस्या सॉल्व करने का काम तुम्हारा ही होगा। तो जब तक पति को नहीं देखोगी, पति की इज्जत नहीं करोगी, पति के घर वालों की इज्जत नहीं करोगी, उनके मकान में जाके शादी होके रह रही हो और उनकी कोई भी वो नहीं तुम करोगी, वो आखिर कहीं लेके जा रहा है ना तो उस जगह पे भी तो चाहेगा कि उनको भी सम्मान मिले सब कुछ। वो कहीं तुमको लेके जा रहा है ना कि तुम उसको लेके जा रहे हो। तुम मैके लेके जाओ उसको। देखो अभी तो 15 दिन 1 महीने अगर रह गया पति तो माँ बाप भाई बहन सब ताने देने लगेंगे, सब अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसको चलाने लगेंगे। तो अगर वो जहाँ लेके आया है अगर वो कुछ कह रहा है, बातचीत कर रही है सब कुछ अच्छी तरह से, तो तुम उसको और अगर तुमको कहा ही तो तुम अकॉर्डिंग उनके सेट कर सकती हो अपना और अपना जीवन बना सकती हो। मायके में नहीं बना सकती इसलिए कि जब तक भाई माँ और बाप है, लेकिन जिस दिन भाभी आ जाएगी उस दिन वो क्षेत्र उसका हो जाएगा। तो तुम्हारा क्षेत्र कहाँ जाएगा? पति के ही अकॉर्डिंग इधर उधर रहेगा और पति का घर तुम्हारा ससुराल होगा, पति का ही बच्चा तुम्हारा बच्चा होगा। तो इस तरह से कमाने वाली लड़कियां सोच ना रखें, घर परिवार सर्व ऊपर ही है, फिर मेरी कमाई तो है भाई थोड़ा बहुत है अपना, कहीं भी है 100 पूरा हो गया लग गया बस उसी अकॉर्डिंग। ये नहीं कि अपना अगर तुम अपना खर्चा चला ले रहे हो तो पति से शादी करने की उसके घर में आने की है? क्या ज़रूरत है? फिर तुम अपने घर में रहो, उसको दुल्हन की तरह बुला लो रखो, लेकिन यही कंडीशन होगी अगर तुम्हारे माँ बाप भी उसको कुछ कहेंगे। भाभी आएगी तो और कहेगी। तो हर लड़कियों से मेरी ये गुजारिश है कि करियर बनाएं, एजुकेशन
हो सब कुछ, बस एज ए सपोर्टर। कहीं अगर ये चीज़ नहीं संभल रही है तो मैंने लगा दिया, हो गया, ना कि घमंड कि मैं पति को नहीं समझ। घर में तो जिसके रह रही हो तुम उसी को कह रही हो नहीं समझेगी। ये धारणा ही आजकल परिवार को तोड़ रही है। सो गाइस, मुझे उन लड़कियों से ये कहना है कि आप सब अपना घर परिवार बना। घर टूटना नहीं चाहिए, हमेशा घर बनाने वाला ही बड़ा होता है। किसी का घर है समझा बुझा करके अगर जोड़ देता है, बना देता है, तो वो पाप का भागी तो नहीं होता है, पुण्य हमेशा उसके आगे पीछे। लेकिन अगर कोई 3-5 बातें लगा करके और घर परिवार तोड़ देता है, तो उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। सो गाइस, आप सभी बहनें इसका ध्यान रखें। इसके मामले में मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी बहू मेरी बेटी की तरह है। वो हमारे लिए है, हम उसके लिए। आज मैं यही कहती हूँ कि पहले तो मैं जीना ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन आज मैं मरना चाहती हूँ तो मेरी बहू मेरे बच्चे मुझे मरने नहीं देते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो अपना परिवार बनाइए और खुशहाल रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और भोलेनाथ आप सबकी रक्षा करें। तो विचार अच्छे होने चाहिए। ये फिल्म सिटी मेकअप स्टूडियो की तरफ से आप सबको गिफ्ट उपहार है। तो कितने लोग इसको फॉलो करते हैं ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप यफ लिख के मुझे दीजिए और फ़ोन नंबर दीजिए, तो मैं आप सबके साथ हूँ। कभी भी आपको कोई भी आवश्यकता हो तो आप मुझे याद करिए और अपनी दी समझकर, अपनी मम्मी समझकर, भाभी समझकर, तो देख रही है मेरे बुखार है 10 दिन से, लेकिन क्या करूं, मेरे तो समझ जरा से खड़ी होती हो तो कमजोरी लग। सो गाइस, आप सब जल्दी से कमेंट करिए, फ़ोन करिए, और मैं सब आपके साथ हूँ। और ऐसी धारणा आज से कोई भी बेटी, कोई भी बहू, किसी भी माँ, किसी भी सास के साथ ना रखे। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी बहू मेरी बेटी है और मैं उसे ज़िंदगी भर अपने साथ रखूँगी और ज़िंदगी भर सुख मिलेगा उसको। मैं एक बार तकलीफ़ उठा लूँगी लेकिन इसको। थैंक यू। चलिए, कितने देर का, 8 मिनट।